ज्ञानी मारत ज्ञान से, व्याधा मारत तीर। सतगुरु मारत सत्य से, सालत सकल शरीर। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी जिसके पास जो विद्या गुण ज्ञान होता है उसी का उपयोग वो करता है। जैसे कहते हैं कि व्याधा ज्ञानी मारत ज्ञान से, व्याधा मारत तीर। सतगुरु मारत सत्य से, सालत सकल शरीर। सत्संग जी जो ज्ञानी होता है वो अपने ज्ञान के प्रयोग से हर इंसान को अपने अधीन कर लेता है। और व्याधा के पास शक्ति तीर मारने की होती है। वो किसी को भी घायल अपनी जुबान से तीर के समान वज्र से गिरा के वाणी से घायल कर देता है। और सत्संग जी सतगुरु जो है इसी मुख से, इसी रचना से प्रेम की भाषा निकालकर, एकत्व की भाषा निकालकर, मानवता की भाषा निकालकर ऐसे मारते हैं सत्य से कि जो पूरे शरीर के अंदर सत्संग जी रोम रोम में प्रफुल्लित हो जाता है। परमात्मा रूपी प्यार बस के मानवता को कायम करता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी ये जीवन मानव का प्रेम के लिए ही बना है। परमात्मा से प्रेम, मानवता से प्रेम, इस प्रकृति से प्रेम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, जुड़ाव है सत्संग जी। अगर हम वृक्षों को काटते हैं तो वृक्ष भी संत के श्रेणी में आते हैं। हमें बहुत सारे वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, हवा मिलती है, फल फूल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती है। और बारिश कराने का जो होता है मौसम सत्संग, जलवायु परिवर्तन भी इस वृक्षों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। और सत्संग जी जो दूषित हवाएं आती हैं उसको फिल्टर करने के लिए इसकी पत्तियां पेड़ों की बड़ी ही भूमिका निभाती हैं। हवा को शुद्ध वायु में परिवर्तित करके ऑक्सीजन में बदल के मानवता को जीवन प्रदान करती हैं सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी हमें इस भूमि को, धरती को भी सुंदर स्वर्ग जैसा बनाना है। वृक्षों का भी हरा भरा रखना है, वृक्ष भी लगाना है। और सत्संग जी इस जीवन में प्रेम भरकर मानवता को कायम रखना है सत्संग जी। हर कोई सत्संग जी एक दूसरे के प्रति इस वाणी का प्रहार कर रहा है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज सत्संग जी उस प्यार की इतनी कमी होती जा रही है कि कोई किसी का मानने के लिए, किसी के बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं समय है। सब अपने अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपने अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। एक दूसरे को कष्ट देके अपना काम बनाना चाहते हैं सत्संग जी। लेकिन जब सतगुरु ज्ञान देता है तो केवल परमात्मा का ज्ञान नहीं देता, इसके साथ साथ हमें
खाना पीना, उठना बोलना बैठना और संसार में किस तरह विचरण करना है, इसका भी ज्ञान देता है। साथ में सत्संग जी सेहत का भी ध्यान, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी ने योगासन, खेल कूद का और ऐसे बहुत सारे जो क्रियाएं हैं जिसको करके हर मानव को खुशहाल देखना चाहती हैं। सत्संग जी परमात्मा जब भी प्रकट होता है तो वनस्पति भी एक प्रकार की योनि है, उसको भी परमात्मा ने ही बनाया है और मानव को भी परमात्मा ने ही बनाया। सारी सृष्टि की रचना परमात्मा के द्वारा हुई है, इसलिए सभी परमात्मा के स्वागत के लिए जरूरी होती है। अक्सर पूजा पाठ में देखते हैं कि फूल, पत्तियाँ, दुर्वा, अक्षत, धूप, नारियल चढ़ाने का तात्पर्य यही होता है कि हम अगर इसको चढ़ाते हैं फूल में पूजा में तो इसको कायम भी रखेंगे। इसका सिद्धांत किसी भक्ति से नहीं होता सत्संग जी की इससे भगवान प्रकट होंगे या प्रसन्न होंगे। हमारे संतों महापुरुषों ने इसको इसलिए इस पूजा में शामिल किया कि इसी बहाने मानव इस फूल को भी सुंदर सजा के रखेगा, इस पौधों को भी हरा भरा रखेगा, इस पेड़ और फल को भी हरा भरा रखा, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए अति उत्तम और आवश्यक चीज़ें हैं। सत्संग जी जिस प्रकार अगर देखें कि कोई वस्तु अगर हमारे जीवन में उपयोग नहीं आती है तो हम उसे सत्संग जी दरकिनार कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ वनस्पतियाँ भी लुप्त होती जाती हैं जिसका उपयोग हमारे जीवन में घट रहा है। आज बीमारियों में देखें सत्संग जी कितनी औषधियाँ दवाइयों के रूप में, आयुर्वेदिक के रूप में काम करती हैं, जड़ी बूटियों के रूप में काम करती हैं, जो परमात्मा के द्वारा फ्री में बख्शी गई हैं। सत्संग जी सदा नम्रता मन में धारो, ये सतगुरु का कहना है, शीश झुकाकर जग में चलना, ये सेवक का गहना है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है। फल जो वृक्ष पे लगता, फल जो है जो वृक्ष पे लगता तो झुकता जाता है। पानी जो जो नीचे चलता सागर बीच समाता है। कहे अवतार नम्रता वाला जन ही प्रभु को पाता है। हमेशा ये मानव का जो श्रृंगार है सत्संग जी वो नम्रता वाला है। इसी का श्रृंगार करना है। औरतों का श्रृंगार, उसका पति, उसका सजावट, उसका गहना होता है। लेकिन धरती का श्रृंगार सत्संग जी वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं और मानव का श्रृंगार सत्संग जी प्रेम, मानवता है। इस सब को हमें कायम रखना है सत्संग जी। जल को भी बचाना है क्योंकि जल ही जीवन है। कहीं कहीं देखें सत्संग जी अगर बारिश नहीं होती है तो ना अन्न पैदा होता है, ना पीने के लिए पानी मिलते हैं। कई जीव जंतु पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाते हैं सत्संग जी। इंसान तो कहीं से भी खोज के अपना जीवन यापन कर लेता है, लेकिन वो जीव उस पानी को नहीं पाते और तड़प के मर जाते हैं सत्संग जी। तो पानी का भी संचय करना है, वृक्षों का भी हमें ध्यान रखना है और सत्संग जी मानवता का भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा कोई मानवता का हनन न हो, किसी का अपमान न हो, किसी को कोई वाणी द्वारा कष्ट न हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सतगुरु हमेशा आप सभी को हर खुशियाँ बख्शे,
सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आप सभी का जीवन और साथ में दास का भी आप में शामिल होके इस सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।